चेतक क्लासेस 2.0 के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा कि हमने 60 डेज क्रैश कोर्स चला रखा है पुलिस कांस्टेबल के लिए। हम जानते हैं कि नवंबर में जो है आपके 7, 8, 9 को ये 6 पारियों में आपके पेपर होने वाले हैं और 15 अक्टूबर से आरआरबी एलएलबी के भी जो है पेपर आने वाले हैं, रेलवे के भी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उसके लिए भी हम क्रैश कोर्स चलाएंगे बाद में। पहले हम पुलिस कांस्टेबल जो डेट नजदीक है उसके लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो पुलिस कांस्टेबल का क्रैश कोर्स चलाने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम 60 दिन के अंदर कोर्स पूरा कराकर आपकी जो तैयारी है उसको पूरा कर दें दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका दायित्व बनता है कि क्लासेस पढ़ने के साथ साथ आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लासों को लाइक जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान का जीके, ठीक है। राजस्थान जीके के अंदर हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में आपके कौन कौन से टॉपिक है, कांस्टेबल में कौन से नहीं है, तो वो चीजें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है दोस्तों आपका आता है राजस्थान का परिचय। दूसरा टॉपिक जो है राजस्थान का या राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। क्या है दोस्तों दूसरा टॉपिक? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तीसरा टॉपिक जो है वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। चौथा टॉपिक जो है आपके है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पांचवा है दोस्तों मृदा। छठा है दोस्तों जलवायु। सातवां है आपके वो है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर जो है दोस्तों आपके देखने को मिलेगी नदियां और झीलें। क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? नदियां। दोस्तों ये 60 टॉपिक जो है ये देख लो आप पहले 60 टॉपिक। सबसे पहले राजस्थान का परिचय हम पढ़ेंगे, फिर राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में, फिर हम देखेंगे भौतिक प्रदेशों के बारे में, फिर मृदा, जलवायु, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर हम नदियां और झीलों को देखेंगे। 8वां जो टॉपिक आता है दोस्तों, 8वां टॉपिक आएगा आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं जो है ना आपके राजस्थान में, उनको देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद आपके परिवहन को देख लेंगे हम। परिवहन के बाद 10वां टॉपिक खनिज होगा। 11वां टॉपिक उद्योग और धंधे होंगे और 12वां टॉपिक होगा आपके जिसका नाम है पशुपालन, ठीक है दोस्तों। ये 12 टॉपिक जो है मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, फिर संभागीय व्यवस्था, राजस्थान का स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, मृदा, जलवायु, अफवाह तंत्र। इस तरीके से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि 20 दिन में हम इस राजस्थान की ज्योग्राफी को खत्म कर दें, है ना। तो आपको रेगुलर इस क्लास के साथ बना रहना है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान का परिचय। तो आप टॉपिक डाल लो राजस्थान का परिचय। क्या डाला दोस्तों टॉपिक आपने? पहला राजस्थान का परिचय। अब देखो दोस्तों, राजस्थान का परिचय हम पढ़ने वाले हैं। देखो आपके टॉपिक डालना है राजस्थान का। देखो दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपके राजस्थान के परिचय में से बनते हैं, ये कंफर्म याद रखना है दोस्तों। हिस्ट्री में से आजकल बहुत कम क्वेश्चन बनने लग गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी और कल्चर में से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है पहला, और पहले टॉपिक के अंदर जो है हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जो हम पढ़ने वाले डाटा, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपके सामने यहाँ पर मैप बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है दोस्तों,
ये है दोस्तों आपके राजस्थान। क्या है दोस्तों? ये आपका राजस्थान। ये राजस्थान का पहला टॉपिक देखो, सबसे पहले इसे ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया। ऋग्वेद में क्या कहा गया है दोस्तों? ब्रह्मव्रत कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया है। दूसरा टॉपिक जो है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा राजस्थान को क्या पुकारा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसे क्या कहा गया है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसे मरुकांतर कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसे मरुकांतर की संज्ञा दी गई। तीसरी बात, राजस्थान को राजपुताना भी कहा जाता है, और राजपुताना शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? प्राचीनतम उल्लेख मिस्टर थॉमस द्वारा। किसने करा है दोस्तों? मिस्टर थॉमस द्वारा। और इसका उल्लेख जो है या इसका जो जानकारी है कि भाई उन्होंने ही कहा है, मिस्टर थॉमस ने, इसकी जानकारी जो है विलियम फ्रैंकलिन की बुक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि इस राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत बोला जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा दी गई है। राजपुताना शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है मिस्टर थॉमस द्वारा किया गया था, और इस बात की जानकारी जो है हमें विलियम फ्रैंकलिन की बुक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस में मिलती है। चौथा पॉइंट, इसका आकार। इसका आकार जो है, किसका आकार? राजस्थान का। कैसा बताया गया? देखो, पतंगाकार है कि नहीं है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। पतंगाकार है या फिर दोस्तों क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और ये किसने कहा है? तो संज्ञा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, या फिर ये किसके द्वारा कहा गया है कि इसकी आकृति पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है? तो ये कहा गया है दोस्तों, आपके एक बहुत बड़े भूगोल शास्त्री है जिनका नाम है टी.एच. हेडले। उनके द्वारा इसकी आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताई गई है। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत बोला जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसको मरुकांतर की संज्ञा दी गई है। राजपुताना शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो मिस्टर थॉमस की बुक, मतलब मिस्टर थॉमस द्वारा कहा गया है, तथा इसकी जानकारी जो है हमें विलियम फ्रैंकलिन की बुक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस में मिलती है। उसके बाद मैंने दोस्तों ये बताया कि इसकी आकृति या आकार जो है पतंगाकार है या फिर जो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद हम आगे के पॉइंटों को क्लियर करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, पांचवा पॉइंट हम देखेंगे। ये मिटा देता हूं मैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों, वो पांचवा पॉइंट है कि राजस्थान, पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि राजस्थान शब्द का राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है ये मिला है दोस्तों आपके
बसंतगढ़ शिलालेख जो कहां पर मिला है दोस्तों, ये सिरोही में मिला है दोस्तों। हम जब शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा बता दूंगा कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिला है, ठीक है। और इसको राजस्थानी द्वितीय भी कहा गया है। उस शिलालेख में इसका नाम क्या है दोस्तों, राजस्थानिया द्वितीय, ठीक है। छठा पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि राजपुताना, रजवाड़ा या रायथान, राजपुताना, रजवाड़ा या रायथान शब्द जो है वो किसने यूज लिए हैं, तो वो आपके लिए हैं दोस्तों जेम्स टोड द्वारा। किसके द्वारा लिए गए दोस्तों, जेम्स टोड द्वारा। तो ये राजपुताना रजवाड़ा शब्द जो है किसके द्वारा यूज लिए गए हैं दोस्तों, जेम्स टोड द्वारा। अब जेम्स टोड कौन है दोस्तों, तो इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं दोस्तों। कोटा में इनका चौराया भी है, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों इनको, घोड़े वाले बाबा। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है। राजपुताना, रजवाड़ा, रायथान शब्द जो है जेम्स टोड द्वारा लिया गया है। इनको घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है। और दोस्तों इन जेम्स टोड द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसमें ये शब्द यूज लिए गए हैं। उस बुक का नाम जो है दोस्तों वो है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। बाद में इसका नाम रूपांतरित कर दिया गया है, रूपांतरण नाम जो है कर दिया गया है। ये इसका जो नाम बदल दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया है दोस्तों। इसका क्या कर दिया गया है, हिंदी अनुवाद कर दिया गया है। और हिंदी अनुवाद जो है दोस्तों किसने करा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा। और नाम क्या रखा है दोस्तों इस बुक का, परिवर्तित नाम क्या है दोस्तों, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका परिवर्तित नाम जो है वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों इसका परिवर्तित नाम, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख जो है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। जबकि राजपुताना, रजवाड़ा, रायथान जैसे शब्द जो है जेम्स टोड द्वारा यूज में लिए गए थे। इनको घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है। ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। क्या लिखी गई है दोस्तों, एक बुक लिखी गई है। और उस बुक का नाम जो है दोस्तों क्या है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका हिंदी अनुवाद जो है वो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया है। और उन्होंने इनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया दोस्तों, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का देखते हैं। तो दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, अब इसको मिटा देते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में किया गया है। राजपुताना, रजवाड़ा, रायथान जैसे शब्द जेम्स टोड द्वारा लिए गए हैं। इनकी बुक में ये उल्लेख मिलता है, एनाल्स और एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान इनकी बुक थी, जिसका हिंदी अनुवाद बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया, जिसका परिवर्तित नाम जो है हीराचंद ओझा ने सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया लिखा था। दोस्तों यहाँ पर आपके राजस्थान का परिचय समाप्त होता है। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं सब। अब जो है हम दोस्तों संभागीय व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना संभागीय व्यवस्था पढ़ने से पहले कि अपने राजस्थान में 33 जिले हैं और संभागों की संख्या जो है दोस्तों अपने 7। ठीक है दोस्तों,
अपने राजस्थान में जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में 25 जिले जो है अपने सीमावर्ती जिले हैं और 8 जिले जो है वो आंतरिक जिले हैं। अभी देख लेंगे दोस्तों, उनके बारे में लिखा दूंगा मैं आपको। अब देखो दोस्तों, बेसिक जानकारी या स्पेशल पॉइंट डाल के आप लिख लो। देखो, बेसिक जानकारी यहां पे लिख लो दोस्तों, बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी हम क्या देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में कितने जिले हैं दोस्तों, 33 जिले। और 33 जिले में जो दोस्तों 25 जिले हैं, वो 25 जिले जो है दोस्तों क्या है, सीमावर्ती। कैसे है दोस्तों, सीमावर्ती। जबकि 8 जिले जो है, 8 जिले जो है दोस्तों वो कैसे हैं, तो वो है आंतरिक। कैसे हैं दोस्तों 8 जिले, मैंने क्या बताया दोस्तों, राजस्थान में जिले कितने हैं, 33, और इनको कितने संभागों में बांटा गया है, 7 संभागों में। कितने संभागों में बांटा गया है दोस्तों, 7 संभागों में बांटा। कितने संभागों में बांट दिया, 7 संभागों में इन जिलों को बांट रखा है। वो कैसे बांटा गया है उनके बारे में संभागीय व्यवस्था में पढ़ेंगे, अभी आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिले जिनमें 25 जिले जो है सीमावर्ती है और 8 जिले जो है आंतरिक जिले। अब दोस्तों यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन बन जाता है, वो पूछ लेता है कि इनमें से 4 जिले दे देंगे, इनमें से कौन सा जिला आंतरिक जिला है या कौन सा जिला सीमावर्ती जिला है। तो आप इनमें से कोई सी भी जिले याद कर लो, या तो आप आंतरिक कर लो या फिर सीमावर्ती कर लो। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप आंतरिक जिले याद कर लेते हो तो सीमावर्ती अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आपको सिर्फ 8 जिले याद करने हैं, और वो भी नहीं करने हैं आपको, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना दोस्तों, उसको याद कर लो, आपको 8 जिले याद हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, आंतरिक जिलों की ट्रिक। देखो, आंतरिक जिलों की ट्रिक जो है दोस्तों वो क्या है, ये देख लो, आपके सामने रख रहा हूं मैं यहां पर। देखो, पारा अनाज की 2 बोरी टोक से ला। ठीक है दोस्तों, एक तो एक की यूज नहीं लेना है और एक से ला यूज नहीं लेना है। देखो दोस्तों, ये ट्रिक है आपके सामने, पारा अनाज की 2 बोरी टोक से ला, या लाना, कुछ भी लिख लो आप। पा से तो बनेगा दोस्तों पाली, क्या बनेगा, पाली। रा से बनेगा दोस्तों राजसमंद, क्या बनेगा दोस्तों, राजसमंद। अ से बनेगा दोस्तों अजमेर, ना से बनेगा दोस्तों नागौर, ज से बनेगा दोस्तों जोधपुर, दो से बनेगा दोस्तों दोसा, और बोरी से बनेगा दोस्तों, और टो से बनेगा दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों कि आंतरिक जिले कैसे याद कर लोगे आप, पारा अनाज की 2 बोरी टोक से लाना, और दोस्तों इस ट्रिक से आपको 8 के 8 जिले याद हो जाएंगे। जैसे देख लो इधर, ये पहला जिला जो है दोस्तों वो है पाली, दूसरा जिला जो है राजसमंद है, तीसरा जिला जो है अजमेर है, चौथा जिला जो है आपके नागौर है, 5वां जिला जो है जोधपुर है, 6ठा जिला जो है दौसा है, 7वां जिला जो है बूंदी है, और 8वां जिला जो है आपके क्या है, टोक है। तो आपको ये याद रख लेना है दोस्तों, इस तरीके से आप 8 के 8 आंतरिक जिलों को याद कर सकते हो। अब अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा आंतरिक जिला है, इनमें से कौन सा बाह्यतम जिला है ना, या फिर सीमावर्ती जिला है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर,
वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा जिला जो सर्वाधिक, ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, उसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। देखो, ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? वो है पाली। कितने जिलों के साथ बनाता है? 8 जिलों के साथ बनाता है। कितने जिलों के साथ बनाता है दोस्तों? पाली अपने राजस्थान का एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ क्या बनाता है दोस्तों? सीमा बनाता है। कई बार अपन से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाए, तो वो है दोस्तों पाली। कितने जिलों के साथ बनाता है? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है वो अगली बार देखेंगे दोस्तों। पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। मैंने दोस्तों आपको ये बताया कि राजस्थान में 7 जो है संभाग है, 33 जिले हैं। 33 जिलों में 25 जिले सीमावर्ती, 8 जिले आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिलों की टिक मैंने बता दी। पारा, अनाज की 2 बोरी, टोक से जाना, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, दौसा, बूंदी और टोक, ये जो है आपके आंतरिक जिले हैं। और एक पाली एकमात्र ऐसा जिला है जो 8 जिलों यानी कि सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब किन किन जिलों के साथ बनाता है वो अभी देखते हैं दोस्तों। ट्रिक से ही पढ़ेंगे अपन सब कुछ। भूगोल में, कल्चर में, इनमें सब में आप टेंशन मत लो। रीजनिंग आपके कुलदीप सर संभालेंगे और साइंस जो है आपके नरेंद्र सर संभालेंगे। किसी भी चीज में टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप जो है अपना लक्ष्य बनाकर चले कि हमें इस कांस्टेबल में जो है अब की बार वर्दी निकालनी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पाली किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो ये देखो दोस्तों ट्रिक है दोस्तों। अजी, बरसाना, जाऊं, अजी, बरसाना, जाऊं, इन 8 जिलों के साथ दोस्तों पाली जो है ये क्या करता है? सीमा बनाता है। अ से तो बनेगा दोस्तों अजमेर, ज से बनेगा दोस्तों जोधपुर, ब से बनेगा दोस्तों बाड़मेर, र से बनेगा दोस्तों राजसमंद, सा से बनेगा दोस्तों सिरोही, ना से बनेगा दोस्तों नागौर, ना से बनेगा दोस्तों नागौर, जा से बनेगा दोस्तों जालोर, उ से बनेगा दोस्तों उदय। तो दोस्तों ये आपके 8 जिले हैं जिनसे पाली जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला पाली जिला जो है इन 8 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं? तो अजी, बरसाना, जाऊं, ट्रिक याद कर लेनी है। अ से तो बनेगा दोस्तों अजमेर, जी से बनेगा दोस्तों जोधपुर, ब से बनेगा दोस्तों बाड़मेर, र से बनेगा राजसमंद और सा से बनेगा दोस्तों सिरोही और ना से बनेगा नागौर, जा से बनेगा जालोर, उ से बनेगा उदयपुर। अगर आपने एक ट्रिक याद कर ली दोस्तों तो आप सर्वाधिक जो है जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले जो है वो याद कर सकते हो। पाली जो है 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है ये मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ भी एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाली जो है इन 8 जिलों में से सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है और न्यूनतम सीमा किसके साथ बनाता है। तो देखो दोस्तों, सर्वाधिक सीमा जो है पाली जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो जोधपुर के साथ बनाता है और न्यूनतम सीमा जो है वो बाड़मेर के साथ बनाता है। ये बात आपको रट लेनी है, ध्यान रख लेनी है। उसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ऐसे जिले
जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के पश्चात दोबारा प्रारंभ होती है। तो ऐसे दो जिले हैं आपके राजस्थान में। पहला जिला जो है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ की जो सीमा खत्म होने के पश्चात वो सीमा जो है दोस्तों रावतभाटा से चालू होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है आपके अजमेर है, और अजमेर की जो सीमा होती है चालू, वो किस जगह से होती है दोस्तों? टोडगढ़ से दोबारा चालू होती है। किस जगह से चालू होती है दोस्तों? टोडगढ़ से चालू। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, सर्वाधिक जिलों के साथ कौन बनाता है सीमा? तो वो आपके पाली बनाता है, और पाली इन 8 जिलों के साथ बनाता है दोस्तों। अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, राजसमंद, सिरोही, नागौर, जालौर, उदयपुर। सर्वाधिक सीमा पाली जोधपुर के साथ बनाता है, न्यूनतम सीमा जो है बाड़मेर के साथ बनाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि ऐसे जिले जिनकी सीमा एक बार खत्म होने के पश्चात दोबारा चालू होती है, तो ऐसे आपके 2 ही जिले हैं। सबसे पहला है चित्तौड़गढ़, जिसकी सीमा खत्म होने के पश्चात रावतभाटा से चालू होती है। तो दूसरा जिला जो है अजमेर है, जिसकी सीमा दोबारा टोडगढ़ से चालू होती है। आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जो है दोस्तों हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संभागीय व्यवस्था, जो आपके ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? जो भी मैं बता रहा हूं इसको आप नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं, आप नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको लिखने से ज्यादा याद होगा इन चीजों को। हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक जो है हम क्लियर कराएंगे। बस आपको बने रहना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारे अगला टॉपिक जो आ रहा है, या अगला जो चैप्टर आ रहा है, उसका नाम है संभागीय व्यवस्था। इस संभागीय व्यवस्था में दोस्तों हम देखने वाले हैं, देखो कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। क्या देखेंगे दोस्तों? संभागीय व्यवस्था की, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 कब हुई दोस्तों? सन 1949 में। और सबसे पहला जो संभाग बनाया गया दोस्तों, किसको बनाया गया? तो मैं कह दूं कि पहला संभाग जो है वो किसको बनाया गया? तो पहला संभाग जो है दोस्तों आपके जयपुर को बनाया। किसको बनाया गया? जयपुर। ये बात आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1956, अब मेरे को कोई बताएगा कमेंट करके कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, अपना राजस्थान बनके पूरा हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 तक संभाग जो थे वो कितने थे? तो संभाग थे अपने 5। कितने संभाग थे दोस्तों? 5 संभाग। कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से थे? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। ये 5 संभाग जो है दोस्तों 1 नवंबर 1956 तक थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई। पहला संभाग जो है जयपुर में था, जो जयपुर था, और 1 नवंबर 1956 तक संभाग जो थे अपने 5 संभाग हुआ करते थे। लेकिन बाद में अजमेर और जो है आपके भरतपुर नया संभाग बना दोस्तों। तो उन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, वो आप देख लो। अब होगा क्या दोस्तों? बीच में संभागीय व्यवस्था बंद हो जाएगी, और किनके द्वारा की गई दोस्तों? तो वो आपके की गई थी मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा। अप्रैल 1965 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था, बंद कर दिया गया था, है ना दोस्तों। और मैंने आपको एकीकरण में बताया था कि मोहनलाल सुखाड़िया को
जो है आधुनिक राजस्थान का निर्माता बोला जाता है, सर्वाधिक शासन करने वाला जो है मुख्यमंत्री बोला जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो देखो संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया गया? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था अप्रैल, कब किया गया दोस्तों? अप्रैल 1962 में। किसके द्वारा किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। तो अप्रैल 1962 में किनके द्वारा किया गया है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। ठीक है, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, फिर दोबारा संभागीय व्यवस्था को चालू किया गया। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो राजस्थान की हालात कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो इसी प्रकार से जब कांग्रेस आती है तो कुछ व्यवस्थाओं को चालू कर देती है, फिर बीजेपी आती है और व्यवस्थाओं को बंद कर देती है ना। और जो कांग्रेस द्वारा चालू की गई थी उनको बंद कर दिया जाता है और जो उनके द्वारा बंद की गई थी उनके द्वारा चालू कर दिया जाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों, सत्ता परिवर्तन के साथ जो है व्यवस्थाएं बंद होती रहती है, चालू होती रहती है। तो देखो दोस्तों संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखो दोस्तों 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा किया गया। किन्होंने किया था दोस्तों? हरिदेव जोशी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि 1987 में ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1987 में ही जयपुर से अलग होकर, जयपुर से अलग होकर अजमेर 6वां संभाग बना। कौन सा संभाग बना दोस्तों? 6वां संभाग बना। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? आपके आएगी 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग बना। किनके द्वारा बनाया? मुख्यमंत्री किनके द्वारा बनाया गया? माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा। इसी के देखते देखो दोस्तों होगा क्या कि 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला, 33वां जिला किसने बनाया दोस्तों? मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, जो वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया? संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है सन 1949 में की गई। पहला संभाग जो था जयपुर था। 1 नवंबर 1949 तक संभागों की संख्या जो थी 5 थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा 5 संभाग थे। संभागीय व्यवस्था को बंद जो है अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने कर दिया था। इसको पुनः चालू जो है हरिदेव जोशी ने किया। कब किया? 26 जनवरी 1987 को। फिर उसके 1987 में ही दोस्तों क्या हुआ था कि 1987 में ही आपके जयपुर से अलग होकर अजमेर को 6वां संभाग बना दिया। पहले जयपुर में ही था अजमेर, तो अजमेर को अलग करके एक नया संभाग बना दिया। 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग यानी कि 7वां संभाग बना और वर्तमान में संभागों की संख्या दोस्तों 7 ही है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा किया गया। फिर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना और ये किसने किया दोस्तों? मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। अब आपको यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आगे देखते हैं।
उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे। अब हम देखेंगे दोस्तों जिलों के बढ़ने का क्रम, क्योंकि इसमें से भी कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, तो हम लोग को कोई भी नंबर नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, ज्योग्राफी में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो बाहर नहीं आएगा वो, ध्यान रखना। अब देखते हैं दोस्तों जिलों के बनने का क्रम। देखो दोस्तों 26वां जिला जो था दोस्तों आपके अजमेर था। इससे पहले जिले जो थे बने बनाए थे, आपकी रियासतें जो है जयपुर ये जो जिलों में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन जो नवीनतम जिले बने हैं दोस्तों 26वें जिले से बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है 26वां जिला जो था दोस्तों आपके अजमेर था, और ये 1 नवंबर 1956 यानी कि जब हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था उस टाइम पे बना था। फिर आता है दोस्तों 27वां जिला। ये 27वां जिला जो है दोस्तों आपके धौलपुर था, ठीक है दोस्तों। और ये धौलपुर जो है 27वां जिला कब बना है, तो ये बना है दोस्तों 15 अप्रैल को और 1981। 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1981 को बना। जबकि 28वां 29वां व 30वां एक ही दिन बने दोस्तों। ये देखो 28वां जिला जो है दोस्तों आपके 12 है, और 29वां जिला जो है दौसा है, और 30वां जिला जो है वो है राजसमंद। क्या है दोस्तों? राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद एक ही तारीख को बने दोस्तों। किस तारीख को बने? 10 अप्रैल 1991। ये भी 10 अप्रैल 1991, और ये भी 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला जो है दोस्तों वो है आपके हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जो है 31वां जिला कब बना है, तो आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1994 को। जबकि 32वां जिला जो है करौली, ये कब बना दोस्तों? 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला 33वां जिला जो है वो है प्रतापगढ़, जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये बना था दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। मैंने दोस्तों जिलों के बनने का क्रम बता दिया है आपको कि 26 तारीख को जो था ये 26 जिला जो है 26वां जिला जो है दोस्तों आपके वो है अजमेर। ये अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना है। 27वां जिला जो है धौलपुर 15 अप्रैल 1981 को बना है। 28वां जिला जो है दौसा वो 10 अप्रैल 1991 को, है ना। 28वां जिला 12 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को। 30वां जिला जो है राजसमंद वो 10 अप्रैल 1991 को। यानी कि 3 जिले जो है एक ही दिन बने हैं, और वो तारीख थी 10 अप्रैल 1991। उसके बाद आता है दोस्तों 31वां हनुमानगढ़ जो है 12 जुलाई 1994 को बना था। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बना। जबकि 33वां जिला जो है प्रतापगढ़ वो बना दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। आपको दोस्तों ये जो है जिले बनने का क्रम जो है याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों मैं आपके सामने ग्राफिक्स रखूंगा राजस्थान का। उस ग्राफिक्स के आधार पे हम जो है प्रत्येक जो है संभाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको राजस्थान के संभागों के बारे में बता देता हूं कि राजस्थान में संभागों की संख्या दोस्तों 7 है। कितनी है दोस्तों? 7 है। राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 हैं। सबसे पहला जयपुर संभाग, जिनमें जिले कितने हैं दोस्तों?
5। कितने जिले हैं दोस्तों? 5 जिले। फिर दोस्तों आते हैं बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। दोस्तों इनमें जो है 4 जिले हैं, इसमें भी 4 जिले हैं, इसमें भी 4 जिले हैं और इसमें भी 4 ही जिले हैं। फिर आता है दोस्तों उदयपुर और जोधपुर। इस उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं दोस्तों और इस जोधपुर संभाग में भी 6 जिले। यानी आपके अगर कुल जिले जो है अगर बात की जाए, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि संभाग तो हो गए दोस्तों 7 और जिले हो गए आपके 33। कितने हो गए दोस्तों? गिन लो चाहे आप। देखो इधर 6 4 10, 6 4 10 20 तो ये हो गए 20 और 5 4 9 और 1 10 यानी कि 30, बचे 3 यानी कि 33 जिले इसमें हो गए और ये 7 संभाग हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे संभागों को, ये आपको ध्यान। राजस्थान में संभाग कितने हैं? तो राजस्थान में 7 संभाग है, 7 संभागों के अंदर 33 जिले हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको ग्राफिक्स बना लेना है। अब हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे और चित्र में आपको भरना सिखाऊंगा अगर अभी तक आपने भरना नहीं सीखा है। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद देखते हैं दोस्तों। समझ में आ गया ना दोस्तों? पहला संभाग जयपुर, 4 संभाग ऐसे जिनमें जिलों की संख्या 4 और 2 संभाग ऐसे जिनमें 6 जिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं आपको देखो दोस्तों मैप पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको मैप पढ़ना नहीं आता है तब तक आप ज्योग्राफी नहीं सीख सकते हैं। और अगर आपको मैप पढ़ना आता है तो ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, टेंशन मत लो आप। देखो मैं एक बड़ा ग्राफिक्स बनाऊंगा दोस्तों, इससे आपको चीज समझ में आएगी अच्छी तरीके से। ये आपका राजस्थान क्या है दोस्तों? राजस्थान। अब राजस्थान में देखो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर आपके एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। क्या है दोस्तों? गंगानगर। इस जिले का नाम क्या है दोस्तों? गंगानगर। यहाँ पर जो जिला है दोस्तों उसका नाम है बीकानेर। क्या है दोस्तों? जी समझ रहे हो ना दोस्तों? मैं सबसे पहले सीमावर्ती जिले पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये जो जिला है इसका नाम है गंगानगर, इस जगह पर स्थिति है। ये देखो इस जगह पर स्थिति है, ये बीकानेर है दोस्तों, इस जगह पर स्थिति बीकानेर की है। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर पड़ता है आपके जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर यहाँ पर पड़ता है दोस्तों बाड़मेर। फिर बाड़मेर के बाद दोस्तों यहाँ पर पड़ता है जालोर। यहाँ पर पड़ता है दोस्तों सिरोही। मैं ऐसे करता हूँ ब्लैक पेन से पढ़ता हूँ ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा नहीं, ग्राफिक्स सही नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने ब्लैक पेन से पढ़ देता हूँ। देखो देखो यहां पर पड़ता है दोस्तों आपके गंगानगर। क्या पड़ता है दोस्तों? गंगानगर। मेरे साथ बढ़ते हुए चलो मैप बना के। यहाँ पड़ता है गंगानगर, यहाँ पर मिलता है बीकानेर। कोई भी नक्शा खरीद लो दोस्तों या फिर आप बना लो ऐसे। अगर
आपसे ऐसा ग्राफिक्स नहीं बनता है तो आप ऐसा बना लो, क्योंकि इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान ही है। और फिर बढ़ते हुए चलो, ठीक है। क्योंकि आपको अगर जब तक मैप भरना नहीं आता है दोस्तों, आप ज्योग्राफी नहीं सीख सकते हो। मेरे सामने देखो ये मैप बनाया है मैंने, ये यहाँ पर पड़ता है गंगानगर, और गंगानगर के ठीक नीचे बीकानेर है, और बीकानेर के पास में इधर जस्ट जैसलमेर। क्या है दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर के ठीक नीचे बाड़मेर है, बाड़मेर के ठीक नीचे जालोर है, जालोर के ठीक नीचे एक जिला है जो राजस्थान का माउंट आबू स्थित है वहां पर। सिरोही के बाद दोस्तों यहां पर पड़ता है उदयपुर, उदयपुर के बाद दोस्तों यहां पर पड़ता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद दोस्तों पड़ता है यहां पर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद दोस्तों इस जगह प्रतापगढ़ पड़ता है, प्रतापगढ़ के बाद दोस्तों यहाँ पर है चित्तौड़। अब क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब राजस्थान के बारे में जब बेसिक जानकारी दी थी, तो मैंने बताया था कि चित्तौड़ की सीमा एक बार खत्म होने के पश्चात दोबारा रावतबाटा से चालू होती कि नहीं होती है। यानी कि ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक बार खत्म होने के पश्चात दोबारा क्या होती है? चालू होती है। देखो दोस्तों, इस जगह पर भीलवाड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है, इस जगह से इस जगह तक दोस्तों भीलवाड़ा चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है रावतबाटा, और रावतबाटा से वापस दोस्तों चित्तौड़गढ़ की सीमा लग जाती है, ठीक है। क्योंकि रावतबाटा के अंदर जो जिला लगता है वो कौन सा लगता है दोस्तों? चित्तौड़ लगता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों आपके झालावाड़, यहाँ पर आता है दोस्तों बारां, यहाँ पर आता है दोस्तों कोटा, यहाँ पर आता है सवाई माधोपुर, इस जगह पड़ता है करौली, करौली के बाद यहाँ पर पड़ता है दोस्तों धौलपुर, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों भरतपुर, इस जगह पड़ता है अलवर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, फिर धौलपुर, फिर भरतपुर, फिर अलवर, अलवर के बाद दोस्तों जयपुर, जयपुर के बाद दोस्तों सीकर, फिर झुंझुनू, फिर चूरू, फिर हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों। फिर क्या पड़ता है दोस्तों आपके हनुमानगढ़। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके सीमावर्ती जिले हैं। गिन लो 25 ये। यहाँ से गिनते गंगानगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 जिले हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो आंतरिक जिले बढ़ते हैं। बीच में अजमेर, अजमेर के ठीक ऊपर नागौर, नागौर और अजमेर के बीच में जोधपुर इधर की साइड, जोधपुर के ठीक नीचे पाली, और पाली के ठीक नीचे राजसमंद। ठीक है दोस्तों, इस जगह बूंदी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रावतबाटा के जस्ट पास में बूंदी। फिर इधर देखो यहाँ पर पड़ता है टोंक, और जयपुर नागौर के पास में दौसा, यहाँ पर पड़ता है दौसा। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा का पूरा मैप कर लेना। अब मैं दोस्तों एक एक संभाग को क्लियर कराता हुआ चलूंगा। सबसे पहले इस मैप को देख लो आप। इस मैप के अंदर मैंने पूरे के पूरे 33 जिले भरा दिए हैं। अभी कैसे भर रखे हैं? आप नक्शा खरीदो, नक्शे में भरो। मैंने आपको भरना बता दिया। सबसे पहले सीमावर्ती जिले भरो, फिर आंतरिक जिले भरना सीखो। ठीक है दोस्तों। अब देखो, सबसे पहले मैं जिस संभाग के बारे में पढ़ने जा रहा हूं उसका नाम है जयपुर संभाग। सबसे पहला संभाग जो है वो कौन सा है? जयपुर। जयपुर संभाग के अंदर दोस्तों कितने जिले थे? 5 जिले थे कि नहीं थे?
कैसे थे देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 जिले जो है ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। याद कैसे करोगे जिले, तो जिले देखो याद करने की ट्रिक में बता रहा हूँ। ये दोस्तों ये जो वाला संभाग है, ये कौन सा संभाग है, जयपुर। ये वाला कौन सा संभाग है, जयपुर। कैसे याद करोगे, तो याद करने की ट्रिक में बता रहा हूं। अजय सीकर से 2 झुंझुनू ला, अजय सीकर से 2 झुंझुनू ला। अ से तो बनेगा दोस्तों अलवर, ये आ गया अलवर। जय से बनेगा दोस्तों जयपुर, सीकर से बनेगा दोस्तों सीकर, से का कोई यूज है ही नहीं, ला का कोई यूज है ही नहीं। 2 से बनेगा दोस्तों दोसा, और झू से बनेगा दोस्तों। पहला जिला ये हो गया, दूसरा जिला ये हो गया, तीसरा जिला जो ये हो गया, चौथा जिला ये हो गया, पांचवा जिला। दोस्तों अगर विशेषताओं के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जयपुर संभाग की विशेषता क्या है, तो देखो पहली विशेषता तो ये है, पहली विशेषता तो ये है इसकी पांच जिलों वाला एकमात्र संभाग है। पहली विशेषता क्या है दोस्तों इसकी, कि 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग। बी विशेषता क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ये ठीक है। साक्षरता, या सर्वाधिक साक्षरता जो है कहां पर है, यहीं पर। तो दोस्तों मैंने 3 जो है विशेषता लिखाई है, और ध्यान रखना यही पेपर में पूछी जाती है कि जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। दोस्तों मैंने 5 जिले बना दिए हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। इसके अंदर अगर जिले याद करने हैं तो अजय सीकर से 2 झुंझुनू ला, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू 5 जिले हैं। विशेषताएं अगर पूछे तो 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, और सर्वाधिक साक्षरता जो है कहाँ की है, तो वो जयपुर संभाग की ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम अगला संभाग पढ़ते हैं। अगला संभाग देखो दोस्तों, अगला संभाग यहां पर देख लेते हैं। ये तो हो गया जयपुर संभाग। अगला संभाग देखेंगे दोस्तों भरतपुर संभाग। कौन सा देखेंगे दोस्तों, भरतपुर संभाग। ये भरतपुर संभाग देखो, ये रहा भरतपुर। दूसरा जो है दोस्तों इस भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, 4 जिले। जिले कैसे याद करोगे आप, तो जिले कैसे याद करोगे, तो जिले याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं। BSC धौलपुर। बी से तो बनेगा दोस्तों भरतपुर, एस से बनेगा सवाई माधोपुर, सी से बनेगा करौली, और धो से बनेगा दोस्तों भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये जो है दोस्तों
ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विशेषताओं की अगर बात करें तो विशेषता सबसे बड़ी ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। बी विशेषता ये है इसकी, किसके अंदर जो धौलपुर जिला है ना, ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अगर अपन से पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर। और सबसे बड़ा संभाग जिसके अंदर ये जिला पड़ता है, जोधपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा दोस्तों, भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले हैं। ट्रिक क्या है, बीएससी धौलपुर, ये दोस्तों ट्रिक है बीएससी धौलपुर। और बीएससी धौलपुर में जो दोस्तों भरतपुर पहला जिला है, सवाई माधोपुर दूसरा जिला है, तीसरा करौली है, चौथा धौलपुर है। विशेषताओं की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो विशेषताएं क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो कौन सा है, भरतपुर संभाग है ना। बी धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और सी वाली विशेषता जो है ये है नवीनतम संभाग, नवीनतम संभाग। और इस संभाग को किसने बनाया था, तो कमेंट करके बताना, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने ही बनाया था। ठीक है दोस्तों, उतार लो। इस संभाग की एक और विशेषता जो है आपको देखने को मिल जाती है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है, सर्वाधिक लिंगानुपात भी जो है आपके भरतपुर का ही देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना, फिर अगला संभाग अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिटा दो दोस्तों, ये उतार लो। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो भरतपुर संभाग का। अब जो है दोस्तों तीसरा संभाग आता है, उसका नाम है, सबसे पहले हम अजमेर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। अजमेर संभाग के अंदर भी कितने जिले पड़ते हैं दोस्तों, 4 जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं, 4 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं ये देखो, दोस्तों ये वाला संभाग जो है, ये वाला संभाग, ये वाला तो दोस्तों था भरतपुर, ये वाला तो दोस्तों भरतपुर संभाग। ठीक है, ये वाला जयपुर संभाग, और ये वाला दोस्तों अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है दोस्तों, अजमेर संभाग। अब देखो इन सबको सेपरेट कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये वाला संभाग जो है आपके भरतपुर संभाग है और अजमेर संभाग जो है वो ये वाला है। ठीक है दोस्तों, या ये वाला संभाग। देखो दोस्तों, ये वाला अजमेर संभाग है, ये वाला कौन सा संभाग है दोस्तों, तो ये वाला है भरतपुर संभाग। तीसरा संभाग पढ़ने जा रहे हैं हम, ये वाला जयपुर था ही सही, ये पढ़ ही लिया हमने। अब तीसरा आ रहा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो अजमेर संभाग के बारे में देख लो। तो अजमेर संभाग के अंदर जिले जो है वो कितने हैं, 4 है। जिले कैसे याद करेंगे, तो जिले याद करने की ट्रिक ये रही दोस्तों, अभी ना तो अ से तो बना दोस्तों अजमेर, बी से बना दोस्तों भीलवाड़ा, ना से बना दोस्तों नागौर, तो से बना दोस्तों तो। इसकी विशेषताएं जो है दोस्तों वो याद रख लेना। इसकी 2 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि केंद्रीय संभाग है। सबसे पहली विशेषता सभी संभागों के बीच में पड़ता है। दूसरी बात, सभी संभागों से जब देखना दोस्तों ये पूरा मैप बन के तैयार हो जाएगा, देखना तभी ये सारे संभागों के साथ सीमा मिलाएगा। तो सभी संभागों के साथ सीमा लगाता है और इसकी आकृति जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के समान। किसके समान है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के समान। देखो दोस्तों यहाँ से जो है थोड़ा मुंह निकलता है, जब आप उसमें देखोगे ग्राफिक्स के अंदर, ओरिजिनल ग्राफिक्स के अंदर देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर के समान लगेगा। इसका थोड़ा मुंह उठाते ही जम्मू कश्मीर के समान लगेगा। तो ये तीसरा संभाग जो था हमारा जयपुर, अजमेर और भरतपुर हो गया है। तीसरा संभाग जो हमने पढ़ा अजमेर संभाग। देखो दोस्तों, अजमेर संभाग की ट्रिक जो थी अभी ना टोक, ये पहला जिला हो गया, ये दूसरा जिला हो गया, ये तीसरा जिला हो गया और चौथा टोक हो गया। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोक जो है इस अजमेर संभाग के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। जबकि विशेषताएं जो है केंद्रीय संभाग है, सभी संभागों से सीमा लगाता है और इसकी आकृति जो है वो जम्मू कश्मीर के समान। ये तो ये तीन जो है आपके संभाग निबट गए हैं। उतार लो इसको। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे वाला संभाग, छोटा संभाग देखते हैं। छोटा संभाग जो है दोस्तों आपके है कोटा संभाग। कौन सा है दोस्तों, कोटा संभाग। छोटा कौन सा है दोस्तों, कोटा संभाग। और इसमें जिलों की संख्या कितने हैं, 4। जिले कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो जिले याद करना बहुत आसान है। कोजा बाबू, को से तो बनेगा कोटा, जा से बनेगा दोस्तों झालावाड़, बा से बनेगा दोस्तों बारा और बू से बनेगा दोस्तों बूंदी। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपके कोटा संभाग है दोस्तों, ये वाला पूरा संभाग। ये वाला पूरा संभाग जो है दोस्तों आपके कोटा संभाग है। इसको हाड़ौती संभाग भी बोला जाता है। सर्वाधिक हाड़ौती बोले जाने के कारण इसको हाड़ौती संभाग के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा, इसके अंदर 4 जिले आते हैं। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी हो गए। इसकी विशेषता जो है दोस्तों क्या है, सबसे पहली विशेषता यह है नदियों की दृष्टि से धनी संभाग। नदियों की दृष्टि से सेठ संभाग या धनी संभाग बोला जाता है इसको। तो नदियों की दृष्टि से धनी संभाग कौन सा है, तो नदियों की दृष्टि से धनी संभाग आपका कोटा संभाग है। दूसरी विशेषता ये है कि
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। विशेषता है इसकी नदियों की दृष्टि से सबसे धनी संभाग, क्योंकि इस संभाग के अंदर जो है चंबल नदी बहती है और चंबल नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अपने राजस्थान में फैली हुई है। इसकी विशेषता जो है नदियों की दृष्टि से धनवान संभाग है ये, है ना। नदियों की दृष्टि से क्या है दोस्तों, धनवान संभाग या धनी संभाग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, तो आपके था जयपुर संभाग। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अपन बीकानेर संभाग। 4 संभाग हो गए दोस्तों, अब अपन 5वां संभाग पढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूं, अभी ये संभाग किसी काम के नहीं है अपने। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों, ये वाला संभाग आपके, ये बीकानेर संभाग के नाम से जाना जाता है। ये पूरा संभाग ये आपकी जाना जाता है बीकानेर संभाग के नाम से। ये बीकानेर संभाग के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से नंबर का संभाग था, 5वें नंबर का संभाग था बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर भी दोस्तों जिलों की संख्या कितनी है, 4। और इसके जिले याद करना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे, तो देखो, बिग चूहा, बी से बना दोस्तों बीकानेर, ग से बना दोस्तों गंगानगर, चू से बना दोस्तों चूरू, और हा से बना दोस्तों हनुमान। ये 4 जिले जो है दोस्तों, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ जो है दोस्तों, इस बीकानेर संभाग के अंदर शामिल किए गए हैं। दोस्तों अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी एक ही विशेषता है, और सबसे बड़ी विशेषता यही है इसकी कि नदियों की दृष्टि से मृत संभाग है। नदियों की दृष्टि से क्या है दोस्तों, मृत संभाग, क्योंकि इस पूरे संभाग में सिर्फ एक ही नदी बहती है, वो है घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, तो नदियों की दृष्टि से मृत संभाग। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला संभाग आता है 6वां संभाग, जिसका नाम है जोधपुर संभाग। या अपन पहले उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं, 6 जिले। जिले कैसे याद करोगे आप, देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ये जो है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 जो है दोस्तों, इसके अंदर जिले हैं। कैसे याद करोगे, उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय प्रताप रांची में डूबा, इस ट्रिक से आप याद कर लोगे। सबसे पहला है उदयपुर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है राजसमंद, चौथा है चित्तौड़। मे का यूज लेना ही नहीं है। डू से बनेगा दोस्तों डूंगरपुर, और बा से बनेगा दोस्तों बांसवाड़ा।
इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी भी दो ही विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो सर्वाधिक व्यस्तम जनसंख्या, इस संभाग की जनसंख्या जो है सर्वाधिक व्यस्ततम है, सर्वाधिक कामगार आदमी जो है यहाँ पर ही पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता ये है इसकी कि आकृति संभाग की श्रीलंका के समान है। किसके समान है? श्रीलंका के समान। और तीसरी जो विशेषता है इसकी वो है न्यूनतम लिंगानुपात। ये दोस्तों उदयपुर संभाग की विशेषता थी। उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले थे, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। विशेषताएं जो थी दोस्तों वो थी सर्वाधिक व्यस्तम जनसंख्या जो है, यानी कि सर्वाधिक कामकाजी जो जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? इस संभाग के अंदर पाई जाती है। ये वाला संभाग जो है उदयपुर संभाग, ये वाला ये, इसके अंदर 6 जिले हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। विशेषताएं जो है सर्वाधिक व्यस्तम जनसंख्या, आकृति श्रीलंका के समान और न्यूनतम लिंगानुपात। इसको उतार लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अपने अगले संभाग जिसका नाम है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अपना अंतिम संभाग जो है वो बच रहा है जिसका नाम है जोधपुर संभाग। देखो दोस्तों ये जो संभाग है ये पूरा संभाग जो है जोधपुर संभाग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 6 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, है ना। तो कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले। याद कैसे करेंगे? तो जोशीपा, बाजेजा, जिले याद करने की ट्रिक क्या है? जोशीपा, बाजेजा। सबसे पहला जिला जो है वो है जोधपुर। सी से बनेगा दोस्तों सिरोही, सिक्कर नहीं बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना, सिरोही बनेगा, सिरोही, है ना। तीसरा है पाली, बा से बनेगा दोस्तों बाड़मेर, जैसे बनेगा दोस्तों जैसलमेर, है ना। और जा से बनेगा दोस्तों जालौर। ठीक है दोस्तों, ये 5वां जिला, ये 6ठा जिला। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो विशेषताएं क्या है दोस्तों इसकी? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो ये वाला संभाग है, जोधपुर संभाग। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता किस संभाग की है तो न्यूनतम साक्षरता जोधपुर संभाग की है। और तीसरी बात जैसलमेर, इसी संभाग का एक जिला है जैसलमेर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। मैंने क्या बताया दोस्तों? ये 7वां संभाग है जोधपुर संभाग, ये वाला। और इस संभाग के अंदर दोस्तों 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर। विशेषताओं की बात करें तो मैंने 3 विशेषताओं के बारे में बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। देखो देखो आकृति में दिख रहा होगा आपको, है ना। न्यूनतम साक्षरता किसकी है? ये जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। आ रही ना बात समझ में दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपको सारे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सब कुछ बता दिया। मैंने आपको इस क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, कौन सा संभाग क्या है।
ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखा दूंगा अभी। तो देखो मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको जयपुर संभाग पढ़ाया था, और जयपुर संभाग दोस्तों ये रहा। ये जयपुर संभाग पहले पढ़ा था अपन ने, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। इसकी ट्रिक पड़ी थी, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना। इस प्रकार से जो है आपके 5 जिले जो है कंप्लीट हो गए थे, पहला संभाग कंप्लीट हो गया। दूसरा पढ़ा था अपन ने ये वाला, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से एक नया संभाग बनता है जिसका नाम है दोस्तों भरतपुर संभाग। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा संभाग पढ़ा था अपन ने अजमेर संभाग, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा 4 जिलों के साथ एक नया संभाग बना। चौथा पढ़ा था अपन ने कोटा संभाग। पांचवा पढ़ा था दोस्तों बीकानेर संभाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से नया संभाग बना, जिससे अपन ने बीकानेर नाम दे दिया था। पांचवे के बाद छठा अपन ने पढ़ा उदयपुर संभाग, और सातवां पढ़ा अपन ने जोधपुर संभाग। दोस्तों इसी प्रकार से अपन ने पूरे संभाग कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अपन से पूछा जाएगा सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग, सबसे पहले क्षेत्रफल को लेते हैं, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा संभाग? जोधपुर है। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से, तो कौन सा है दोस्तों? जयपुर। पहला क्वेश्चन यह बनेगा दोस्तों आपसे कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जयपुर। फिर आपसे पूछेगा तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटा संभाग किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा संभाग जो है आपके वो है भरतपुर संभाग। और चौथा जो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो ही गया। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा दोस्तों आपसे, जनसंख्या की, तो कौन सा है दोस्तों सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से? मैंने लिखा दिया था दोस्तों आपको कोटा। फिर आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा जिला किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा है सबसे बड़ा जिला? जैसलमेर। फिर आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है अपने कौन सा है? देखो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। लेकिन अगर सबसे बड़ा जिला अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों तो वो है दोस्तों जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। सातवां अगर अपन से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप तो ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले तो यही चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? तो वो है धौलपुर। कौन सा है दोस्तों?
ये आपको 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि सबसे बड़ा संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, जोधपुर है। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा है, जयपुर है। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है भरतपुर। सबसे छोटा संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो है कोटा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके मैंने 2 टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। आगे के टॉपिकों में भी बने रहना आप दोस्तों। हम रेगुलर अपनी क्लास को बनाए रखेंगे। 20 दिन के अंदर हमको ये इसका जो ज्योग्राफी का कोर्स है वो हमको पूरा करना है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।